गुरुग्राम के गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। नोडल अधिकारी आरएस भाट के नेतृत्व में गुरुग्राम पुलिस बल बेगमपुर खटोला गांव पहुंचा। यहां कुख्यात गैंगस्टर कुशल पाल के घर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि यह मकान HSIIDC की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था। गैंगस्टर कुशल पाल पर 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से वांछित था। हालांकि करीबन 3 महीने पहले गैंगस्टर कुशल पाल की मौत हो चुकी है। ACP यशवंत का कहना है कि अपराध के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी RS भाट पुलिस बल के साथ बेगमपुर खटोला गांव पहुंचे। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कुशल पाल के घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह मकान HSIDC की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। गैंगस्टर कुशल पाल पर हत्या, लूट, फिरौती जैसे कुल 21 आपराधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने बताया कि कुशल पाल की 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। RS भाट ने बताया कि जिस भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है उसको खाली करवाया जाएगा, लेकिन कोई गैंगस्टर इस तरह कब्जों में लिप्त पाया गया तो कार्रवाई दुगनी तेजी से करेंगे। संदेश साफ है, 2025 की तरह इस साल भी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई का यह अभियान जारी है। गुरुग्राम पुलिस GMDA, HSVP और MCG के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अवैध कब्जों को छुड़वाने का काम कर रही है। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कार्रवाई अगर गैंगस्टरों के खिलाफ होती है तो गुरुग्राम में बढ़ते अपराध की रफ्तार पर रोक लगाई जा सकती है। कार्रवाइयाँ तो जी हर रोज हो रही हैं। कार्रवाई जो हो रही है वो एक्वायर्ड लैंड, सरकारी जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, कार्रवाई इस पर होती है जी। कार्रवाई ये नहीं है कि जी भी हमने सिर्फ एक वर्ड गैंगस्टर देखा और कार्रवाई करने आगे, नहीं। कार्रवाई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए देखी जाती है। हाँ, एडिशनल फैक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का DGP साहब के ऑर्डर हैं और CP साहब के ऑर्डर हैं कि जो लोग अवैध कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर कब्जे करके और नशे का काम भी करते हैं, गैंगस्टरों के काम भी करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा थोड़ा ज़्यादा कसा जाए। तो ज़्यादा कसने का मतलब है कि जी अगर हम एनक्रोचमेंट सपोज करो हमने 15 दिन में हटानी है, वो उसी दिन हटे, एक दिन में हटे, लीगल फॉर्मेलिटीज 100% पूरी करके हटे। तो आज उसी एवज में जो यहाँ पर है वो कुशल पाल कोई गैंगस्टर था जो अब नहीं है, नहीं रहा, तो आगे कोई रेंट पर उनके परिवार वालों ने ये ले रखा है, लेकिन ये HSIDC की कागजों में जमीन है। इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है कि जी हमारे सामान निकालने का टाइम दिया जाए। दीवारें आगे फ्रंट और ये हमने काफ़ी नुकसान किया है। आगे जो भी फैसला HSIDC लेगी, आज मेरा रोल ड्यूटी मजिस्ट्रेट का है, तो वो रोल तब तक रहेगा जब तक HSIDC उनको टाइम देती है, नहीं देती, लेट्स सी। सर कितना ये जमीन है और क्या कुछ सीलिंग की भी प्रक्रिया इस पे हो सकती है सर? ये अगर हमने अभी आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे तो फिर हम किस बात के अफसर हैं। करेंगे जो करेंगे सही करेंगे, कानूनी दायरे में रह के करेंगे। देखो, जब सरकार का एम ये है, DGP साहब का एम ये है, CP साहब का एम ये है, तो भाई हम भी एक महकमे के साथ अगर हम कोई एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होती है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये एडिशनल फैक्ट्स हैं तो हम उनके साथ भी हैं। ये एक मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से पहली बार हुआ है कि ओवरऑल स्टेट में एक गुरुग्राम ऐसा शहर है जिसमें कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रहा है। आज मेरी एक कार्रवाई जो सुभाष चौक से लेकर बख्तावर चौक तक हो रही है जी। देखो जी, MCG के CMO साहब की टीम है वहाँ, GMDA की एनफोर्समेंट की टीम है वहाँ, GMDA की इंफ्रा डिवीजन की टीम है वहाँ, ट्रैफिक पुलिस की टीम वहाँ है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कभी कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से एक शहर को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। तो वो तो मैं धन्यवाद करूंगा कि अगर मेरे को नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, और धन्यवाद करूंगा सारे महकमों का जो कोऑर्डिनेशन से आगे काम हम कर रहे हैं। सर आज बेगमपुर खटोला पहुंचे हैं, कौन ये शख्स है जिसके घर पे आज कार्रवाई की गई है? ये एक बदमाश प्रवृत्ति का कुशल पाल नाम का अपराधी था जो अब नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ 25 से के करीब मुकदमे थे
और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये अवैध कब्जे कर रखे थे, अपराध की दुनिया में गलत काम करके गलत धन अर्जित करते थे। तो उसके खिलाफ हमारे सीपी साहब के सख्त आदेश हैं कि गुड़गांव में जितने भी अपराधी हैं, इन्होंने अपराध से अर्जित किया हुआ जो स्थान मकान है और अवैध हैं, उनको डीटीपी भाट साहब की सहायता से तोड़ना है और एक संदेश देना है कि अपराध की प्रवृत्ति वाले लोगों को और अपराध की सोच रखने वाले लोगों को कि लूट खसोट से घर नहीं बनते हैं। सर कितना जो आप बता रहे हैं 25 मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे इस पर दर्ज थे? इस पे हत्या करने के प्रयास के, लूट खसोट के सब प्रकार के मुकदमे दर्ज थे इस पे। सर इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्या आने वाले दिनों में भी आप इस तरह की कार्रवाई देखेंगे? क्या आपने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं? ये हर जोन में हो रही है। सीपी साहब के आदेश से आपने देखा होगा कि भौंसी में भी गैंगस्टर राठी का घर तोड़ा था। ये चिन्हित कर लिए गए हैं और भविष्य में ऐसी ड्राइव और भी जोर पकड़ने वाली है। और ये एक अपराध की दुनिया में जो काम करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त संदेश है कि वो सुधर जाएं और गुड़गांव छोड़ के चले जाएं।